बहुत समय पहले हिमालय की ऊंची चोटियों के बीच एक दिव्य नदी बहती थी। कहा जाता है कि गंगा स्वर्ग में रहती थीं। आता है और उनका जल इतना पवित्र था कि देवता भी उसका सम्मान करते थे। धरती पर उस समय राजा सगर का राज्य था। एक दिन अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा अचानक गायब हो गया। प्रणाम महर्षि, हम आपके दर्शन पाकर धन्य हुए। उनकी आत्माएं मुक्ति के लिए भटकने लगीं। कई वर्षों बाद राजा सगर के वंश में एक महान राजा जन्मे, बी भगीरथ। ओम नामो भगवते वसुदेवया। ओम। वर्षों तक उन्होंने भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न किया। मैं ब्रह्मा हूं, ब्रह्मांड का निर्माता। इस कमल से सारी सृष्टि का उदय होता है। हे भगीरथ, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूं। गंगा को धरती पर भेजा जाएगा, लेकिन उसकी तेज धारा को संभालना किसी के बस की बात नहीं है, जनता है। तब भगीरथ ने भगवान शिव की तपस्या की। शिव जी ने प्रसन्न होकर कहा, मैं गंगा को अपनी जटाओं में धारण करूंगा। लेकिन शिव जी ने उन्हें अपनी जटाओं में बांध लिया। फिर धीरे धीरे एक शांत धारा के रूप में गंगा पृथ्वी पर बहने लगी। हर हर गंगे जय मां गंगा। सभी आत्माओं को मुक्ति मिल गई। उस दिन से गंगा केवल एक नदी नहीं रही है, बल्कि मां के रूप में पूजी जाने लगी। हे मां गंगा, लोग मानते हैं कि उनका जल पापों को धो देता है और मन को शांति देता है। हर हर गंगे। आसमान सुनहरा हो चुका था। और उस पवित्र पल में ऐसा लग रहा था जैसे स्वर्ग खुद धरती पर उतर आया हो।
रात गहरी हो चुकी थी। क्या आने वाले समय में लोग गंगा की पवित्रता को समझ पाएंगे? भगीरथ समझ गए बा, यह स्वयं मां गंगा थी। भगीरथ, तुम्हारी भक्ति ने मुझे धरती पर लाया। लेकिन समय के साथ मनुष्य बदलेंगे। कुछ इंडिजिनस लोग मेरी पूजा करेंगे, तो कुछ अफ्रीकी बच्चे मुझे केवल एक साधारण नदी समझेंगे। जय गंगे माता मैया, जय गंगे माता। जो नार तुमको ध्याता। नहीं पुत्र, जब जब इंसान प्रकृति से दूर जाएगा उसे मेरी याद फिर आएगी, क्योंकि मेरा काम पूरा हो गया। अब नदी को उठना होगा। उसी समय एक छोटा बच्चा नदी किनारे फिसलकर पानी में गिर गया। चारों ओर चीख पुकार मच गई। और उसी पल नदी के बीचों बीच नीली रोशनी चमकी। ऐसा लगा जैसे खुद मां गंगा अपने हाथों से, और नदी के बीचों बीच नीली रोशनी चमकी। ऐसा लगा जैसे खुद